सरकारी स्कूलों के टीचर्स या मास्टर्स को लेकर एक गलती हमेशा से होती रही है जम्मू कश्मीर के सिस्टम में, अब भी हो रही है। और वो तारीखी गलती ये है कि आप असातिज़ा को, आप टीचर्स को बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर देते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं। और जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके अपने मुलाजमीन की ज़रूरत है, वहाँ पर उन टीचर्स को लगा देना जिनकी ज़रूरत स्कूलों में है, जहाँ पर ज़बरदस्त कमी इस वक्त असातिज़ा की है। कोई मेजर रिक्रूटमेंट 2014 के बाद नहीं हुई है। परेशानी का सबब पूरे जम्मू कश्मीर के लिए इस वक्त बन गया, और काम मुतासिर क्यों ना हो, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और जो टीचर्स थे, जिनको ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, जो असल मकाम था उनका, जहाँ पर शुरुआत उनने अपने काम की करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी सरकारी महकमों को सरकार के ऑर्डर्स जाने के बावजूद भी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स को भी बहुत पहले कन्वे किया था कि काइंडली आप अपने अपने एरियाज़ के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को बोले। तमाम सीईओज़ को भी बोला गया, फिर जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स तक बात पहुंचाई गई कि आपके जो सरकारी टीचर्स हैं उनको जो बाकी डिपार्टमेंट्स में, अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने उनको गैर ज़रूरी तौर पर लगा के रखा है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में परेशानियाँ हैं, तो वो जो डिप्लॉयमेंट है वो ख़त्म की जाए। अभी तक नहीं हुई। कुछ शिकायतें मेरे पास आई, वो भी मैं पढ़कर साथ साथ सुना दूँ, या उनका खुलासा करना ज़रूरी है। ऑर्डर्स जो हैं या सर्कुलर्स जो हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लगातार दी जाती रहीं। कई टीचर्स या गैर तदरीसी अमला या नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको आप कहते हैं, वो सरकार के दफ्तरों में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन से बाहर आज भी काम कर रहे हैं। और ये कब काम हो रहा है? जब ऑलरेडी ऑर्डर्स और जो हिदायत हैं वो जारी की गई, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस चीज़ का बड़ा संजीदा नोटिस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस के अंदर लिया है, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को वार्निंग दी गई है, उनको इंतबाह दिया गया है कि जो टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अपने असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर या ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजें। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर ने इस सिलसिले में दोबारा से नोटिस लिए हैं, और जम्मू के अंदर ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं। फ्रेश ऑर्डर गया है, याद दिलाया गया है तमाम टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को कि वो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस आ जाएं। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, किसी ने एडजस्टमेंट करा रखी है, किसी ने मेडिकल का बहाना बना रखा है, किसी ने कोई और एक्सक्यूज़ दे रखा है, तो ये काम अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। बड़ा सीरियस नोट इसका अथॉरिटीज़ ले रही हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि कई टीचर्स ऐसे ऑर्डर्स को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट तक बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, यानी असर रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, या असर रसूख जिनका है वो ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो ये स्कूलों के अंदर मुसीबत है। इस नए ऑर्डर के मुताबिक सरकार ने अपने ऑर्डर्स याद दिलाए कि अपनी सर्विसेज जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर दें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर दें। तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं, किसी को अगर अटैच किया गया है या डिप्लॉय किया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटाकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, फौरी तौर से इस ऑर्डर के मुताबिक अपने असल मकाम पर, जहां से उनको लिया गया था, जहां से हटाकर उनको अटैच किया गया था, वहां पर वो आ जाएं। एक बात। दूसरा, ऑर्डर के मुताबिक जो डीडीओज़ हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हैं, जो तनख्वाह देते हैं इन टीचर्स को, उनको कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्टाफ मेंबर जो अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर और एकेडमिक अलाइड जो ड्यूटीज़ हैं, अपना तदरीसी निज़ाम जो उसको बहाल करना है, वहाँ पर अगर उसने ड्यूटी इस ऑर्डर के आने के बावजूद भी नहीं दी तो तनख्वाह उनकी बंद की जाए। रिपोर्ट फ़ौरन से ऐसे स्टाफ की कंसर्न अथॉरिटीज़ को दी जाए, और कोई भी सैलरी विड्रॉ नहीं की जाएगी इस तरह के मुलाजमीन के हक़ में, जब तक वो अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर वापस ना आए। डीडीओज़ को कहा गया है कि इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी, प्रॉपर एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस या जो फेशियल अटेंडेंस है, ये सारा रिकॉर्ड देखने के बाद कि वो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर है, स्कूल के अंदर आकर काम कर रहा है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में है, नॉन टीचिंग स्टाफ में है, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रॉपर जब हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी, तो सरकारी टीचर को उसके बाद नौकरी माफ़ कीजिएगा, उसकी जो तनख्वाह है वो फराहम की जाए। एक्शन रिपोर्ट जो है वो 30 मई 2025 तक डिपार्टमेंट के सामने रखनी है। कुछ दिनों तक ये रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आनी चाहिए। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी अलग से कम्युनिकेशन जारी किया। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शंस पहले से दी गई थी टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से कि नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ जो है अपने दफ्तरों में उनको वापस भेजा जाए, जो अलग अलग जगहों पर लगा कर रखे हुए हैं, ताकि तालीमी इदारों में कामकाज तमाम अजला के अंदर शुरू हो चुके हैं और स्टाफ की इस वक्त ज़रूरत है।
स्कूलों के अंदर फ़ौरन से वो रिपोर्ट करें जिनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोनों डिपार्टमेंट मुशावरत करेंगे और उसके बाद इनसे पेशगी इजाज़त लेना या अनऑथराइज्ड तरीके से कोई एब्सेंस ना हो और इजाज़त के बाद ही किसी को डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इन केस ऑफ एमरजेंसी। साथ साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आगे जाकर तय करना है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तय करेंगे कि किसकी ड्यूटी कहाँ पर। अगर किसी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रहना भी है, हेड टीचर काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेना है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेना है, किसी और डिपार्टमेंट के अंदर लेना है, तो ये अफसरान या इंतज़ामिया की मर्ज़ी से होगा। और कश्मीर के अंदर भी जम्मू की तरह कहा गया है कि जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर इस ऑर्डर के बाद भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उन तमाम टीचर्स की तनख्वाह रोकी जाए। डिप्टी कमिश्नर्स और बाकी अफसरान को कहा गया है कि या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी जो लोग रखे गए हैं, थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो भी फॉरवर्ड कर दिया जाए डायरेक्टरेट को यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। उसके बाद विद इन टाइम बाउंड मैनर कंसिडरेशन के बाद, मुशावरत के बाद उनको भी वापस लाया जाएगा। तो ओवरऑल परेशानी ये है कि ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर सरकारी ऑर्डर्स के बावजूद भी टीचर्स का ना जाना परेशानी का सबब बन रहा है। बहुत जल्द आप इसमें देखेंगे शायद पेशरफ्त हो, लेकिन इसका खमियाजा सीधा स्कूलों के अंदर है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जम्मू कश्मीर के अंदर है, मौसमियाती चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकली हमें चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस रहते हैं और ऐसे में असातिज़ा की कमी, जहाँ पर एक के बजाय कोई भी उस्ताद कई स्कूलों में नहीं और फिर 4400 के आसपास स्कूल बंद या फिर मर्ज करने पड़े, वहाँ पर भी तो इसी तरह की सूरत हाल थी। तो मज़ीद स्कूल मर्ज ना करने पड़े, मज़ीद स्कूल बंद ना करना पड़े। अल्लाह करे कि बहुत जल्द सरकारी ऑर्डर्स के मुताबिक काम हो और डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन टीचर्स को फ़ौरन से वापस किया जाए जो कहीं पर डिप्लॉय किए गए थे या अटैचमेंट कहीं हुई थी।